प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ाबाज गेट, रेवाड़ी। प्रणाम करता हूँ। मैं 2016 में पहली बार कोर्ट में एंटर हुआ था। हालांकि मेरी मदर यहाँ पे 1995 से प्रैक्टिस में है। मैं उनके साथ आता था, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं पहली बार 2016 में आया, कोर्ट में एंटर किया। मेरे को सबसे पहली बात याद है, मैं सबसे पहले जज साहब होते थे बलवंत सिंह जी, एडीजे साहब, उनकी कोर्ट में गया। वहाँ सब लोग उनसे घबराते थे कि भैया पता नहीं जज साहब क्या कहते हैं, क्या होता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई मेरे को। उन्होंने कोऑपरेट भी किया, क्योंकि मैं नया न्यू कमर था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया, उन्होंने बताया। एक एप्लीकेशन लगाई मैंने, तो उन्होंने सीधा मुझसे एक बात बोली, वकील साहब एक बात बताओ, फीस आ गई आपकी? It is duty of the bar, no doubt. It is duty of the bar to respect the bench, but vice versa. बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ म्यूचुअल है। बस कई बार क्या होता है, पेज कब उधरता कब है, या तो वकील किसी केस को पर्सनल ले जाता है। कई बार जी बिल्कुल, पर्सनल ले जाने की सिचुएशन में उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म है, हम जो काम कर रहे हैं वो उसका भी एक दायरा है। फाइल आएगी, फाइल पे एविडेंस आएंगे, जो एविडेंस आएंगे उन्हीं एविडेंस के बेस पे हमें केस डिसाइड करना होता है। क्योंकि हम लोग तो ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट तो है नहीं कि जहाँ पे उन्होंने बिंदु और कोमा और फुल स्टॉप देखना है, वो सब हमारा काम नहीं। तो इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो किसी भी केस में पर्सनल ना लिया जाए, किसी केस को प्रोफेशनल तरीके से ही चला जाए। दोनों तरफ मैं बोल रहा हूँ, बाहर की तरफ से भी बेंच की। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम कान के कच्चे हो जाते हैं। अगर बार को कोई भी शिकायत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी कोर्ट की, किसी भी एडवोकेट को कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहला उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो मेरे से होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट अप्रोच। अगर उसको कहीं कोई चीज हर्ट हुई है कोर्ट की तरफ से, तो सबसे पहली अप्रोच उसकी जिसने हर्ट किया है उसको होनी चाहिए, ना कि सारी बार को। यस बढ़ेगी। रही बात झगड़े की या लड़ाई की, तो उसके बारे में तो कहावत ही है, लस्सी का और झगड़े का के घटाना है। ठीक बात है। पानी मिलाते जाओ, रंग बदले नहीं, लासी लासी रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। बाकी प्रेजेंट नहीं है हमारे जैसे साहब, रिलीफ दो या ना दो, बट सिर्फ ये चाहूँगा कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए, बदले में हम उस जो हम डिजर्व करते हैं। और देनी भी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। म्यूचुअल हरियाणा की न्यायिक प्रणाली की पुरोधा मेरी बहन के समान मोना सिंह जी, जो हिंदुस्तान के उस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती हैं जिनके हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अमूल्य योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों का उस भूमि से हमारी एडीजे महोदय बेसिकली ताल्लुक़ रखती हैं। और बिहार जैसे स्टेट में इनका लालन पालन हुआ है। और पेरेंट्स जो हमारी जज महोदय है, उनके पेरेंट्स हिंदुस्तान की वित्तीय प्रणाली के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। बार में सेक्रेटरी रहा हुआ अपने प्रीवियस पीरियड में, और बार है ये हमारे एक पेरेंट्स की तरह है। बाकी भाई भूपेंद्र ने कुछ बातें कही हैं, वो मैं बोलना चाहता था, इन्होंने पहले बोल दी। अब मेरा तो सिर्फ इतना है, मैं जितना कम बोलूँगा उतना अच्छा है। मीडिया भी खड़ी है कि जज साहब, ऐसा कोर्ट नहीं होना चाहिए जिसमें वकील को जाते हुए डर लगे। हमारे यहाँ एक माहौल भी है कि एक दो कोर्ट्स ऐसी है जहाँ वकील जाते हैं पहले डरते हैं कि जाएंगे वहाँ कुछ गलत बात होगी। तो एक ऐसा माहौल ना हो, वकील कोर्ट में खुश होके जाए। आप लोगों ने जो लिखना है वो लिखो। दूसरी बात, मैं हूँ जी बगैर फाइल का प्रधान वकील, सॉरी, मेरे पास कोई फाइल फूल है नहीं।
ना तो कभी रिलीफ मांगने आऊँगा, ना कभी कुछ कहने आऊँगा कोर्ट में। और अच्छा यही होगा कि मैं कोर्ट में कम आऊँ, और कोर्ट में कम जब आऊँगा जब वकील की रिस्पेक्ट होगी। आप लोग लगातार वकील जजों की रिस्पेक्ट करें, जुडिशरी एडवोकेट्स की रिस्पेक्ट करें, तो मेरी दूरी बनी रहेगी। तो मैं सबके लिए ये अच्छा है कि मैं कोर्ट्स में कम से कम अपीयर हूँ। बाकी मैंने पहले भी बता रखा है कि जब तक मैं प्रधान रहूँगा किसी भी कोर्ट में किसी भी केस में मेरा वकालतनामा नहीं आएगा। मेरी तरफ से ये चीज़ें अपने एडवोकेट्स के लिए और जुडिशरी के लिए, ना मैं कभी रिलीफ मांगने आऊँगा। एक ही चीज़ की आप लोगों से डिमांड करता हूँ, एडवोकेट की रिस्पेक्ट। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ एडवोकेट की रिस्पेक्ट है। धन्यवाद। सभी सीनियर्स एडवोकेट्स, सभी महिला अधिवक्ताओं और मेरे हम उम्र साथियों और हमारे बाकी सभी कलीग्स, मैं सबसे पहले आपको पूरी इलेक्टेड बॉडी जो हमारी नई बॉडी बनी है, एक तरफा बॉडी बनी है, पहली बार ऐसा पटौदी बार के इतिहास है कि बार और बेंच में समन्वय बना रहे, बार और बेंच में समन्वय बना रहे, एक दूसरों का मान सम्मान बना रहे, वकीलों का सम्मान सर्वप्रिय है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, यह जो इलेक्टेड बॉडी है इसमें जो कार्य किया जाएगा बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाएगा, कोई मतभेद नहीं होगा, सबको एक समान एक नज़र से देखा जाएगा। सबसे बड़ा इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा महिला अधिवक्ताओं का सम्मान, दूसरा बड़े सीनियर एडवोकेटों का सम्मान, तीसरा जो भी हमारे नए साथी 2021-22 में कुल मिला के लगभग 115 नए अधिवक्ताओं ने हमारी हमारे इस बार फैमिली में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं अपने प्रधान जी की तरफ से, सेक्रेटरी साहब और मेरी पूरी बॉडी की तरफ से कि हम उनको पूरा मौका देंगे और उनके लिए जो भी बन पाएगा हाई कोर्ट से या स्टेट बार से या जज साहब से जो हो पाए, ताकि उनको कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिले। न्यायालय न्यायाधीश श्रीमती मोना सिंह जी, श्रीमान मुकेश कुमार जी, सिविल जज पटौदी, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, उनकी टीम और सारे अधिवक्ता साथीगण, यहाँ पे एक जो मुख्य बिंदु है वो ये उठाया गया कि ये जो था रिस्पेक्ट का, सम्मान का, तो जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ये है कि जो हम देंगे वो ही लेंगे। और प्रकृति तो ऐसी है कि हम एक दाना डालेंगे, एक पौधा निकलेगा, उसमें से 20 दाने निकलेंगे। तो कोशिश हम ये करें कि हम एक दे और 20 लें। ये सिद्धांत सभी पर लागू है। तो ये सिर्फ एक हमने इधर वाइस वर्षा नहीं, शुरुआत यहाँ से एक बीज से हो और उधर से 20 दाने मिले, ये वाली हम रिस्पेक्ट करें। चलिए इतना कोई नहीं है, बाकी जो काम है वो निरंतर चलते रहेंगे। पुरानी बॉडी ने किए हैं, नई भी, और मन जीता जाएगा मान सम्मान से, काम से, तरक्की से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ और सभी का यहाँ पर पधारने का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल है, मैं यही रिक्वेस्ट विद कोऑपरेशन, क्या ज़्यादा अच्छा है, यह तो बेटर है, वो ज़्यादा अच्छे से काम होता है। क्योंकि मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस रही है समाल खां में, वो बिल्कुल नई कोर्ट थी, स्टार्ट ही मेरे साथ हुई थी, तो ना हमारे पास रूम था ना चेम्बर, वो बस था कि 31 मार्च के पहले इनॉग्रेशन होनी थी इलेक्शन की वजह से। तो लॉयर्स के साथ मिलके हम लोगों ने इन्वर्टर खरीदा, किसी का रूम खाली करवा के वहाँ पे चेम्बर बना लिया गया, किसी का रूम खाली करवा के हमारे रिकॉर्ड रूम बन गए। और 2 साल इतनी शांति से चला कि मैंने 6 सेशन प्लान निकाल दिए। वो बस यही था कि थोड़ा उन्होंने कॉपरेशन कर दिया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवा दिए, थोड़े एविडेंस जल्दी करवा दिए, जल्दी साहब वकील साहब कर लो, चल कल आर्गुमेंट कर लेता हूँ। बस इतनी ही होती है जजेस की कि एक्शन प्लान का इतना जोर होता है हमारे ऊपर कि हर मीटिंग में, जज साहब भी यहाँ पे हैं, सिर्फ डांट पड़ती है। कुछ भी हम एक्सक्यूज देते रहे, कोई नहीं सुनने वाला है। लॉर्डशिप का यही होता है कि हमें तो कंप्लीट चाहिए काम, हम यहाँ आगे पुश करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं आज की डेट दे दो, कल की डेट दे दो, आगे हमारी कोई सुनता नहीं है। तो बस यही है कि क्योंकि एक्शन प्लान का जोर हमारे ऊपर है तो हम आपको परेशान करते रहेंगे। तो थोड़ी सी कोऑपरेशन हो जाए तो हमारा काम इजी होता है और हमारे जज साहब को आंसर देने लायक रहते हैं। तो बस यही है कि थोड़ा सा जल्दी का आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि किसी किसी पार्टी को होता है कि थोड़ा सा खींच लो, एक पार्टी को खींचना होता है, एक पार्टी को जल्दी करवाना होता है। अब फैमिली कोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है,
करेस्पॉन्डेंट को होता है कि 2 डेट और मिल जाए, कंप्लेनेंट को होता है कि आज ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे आज ही रिलीज चाहिए। तो अब दोनों को बैलेंस करने में कि 2 डेट ना देके 1 डेट पे काम कर लें। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी तो, कि जितने हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे उतना अच्छा है। हम आपको अपोज करें, आपको भी अपोज करें, किसी को नहीं मिलना है ना, आपको बेनिफिट मिलना, हमें तो आके डांट पड़नी है, जाके काम नहीं कर रहे आप लोग। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जितना मिल के काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अश्योरेंस दीजिए तो मैडम ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम आप लोगों ने हमें एक मौका दिया आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। जैसे तालमेल आज बन रहा है ऐसे तालमेल बना रहे, ऐसे चाय पार्टी होती रहेगी, आप समय देते रहना हमें। और ना मैडम की कोर्ट से किसी को ग्रीवेंस ना साहब की कोर्ट से, दोनों ही कोर्ट बहुत अच्छी। ग्रीवेंस मैडम जितना आप खींचेंगे ना मन में, अच्छा घर पे आप बैठे हैं, 2 भाई बहन बैठे हुए हैं, अब वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा घर बना दें, तो घर में ही घर से बाहर बात जाती है। अगर वो दोनों भाई बहन मम्मी पापा के पास बैठ जाए, बात खत्म हो जाएगी। मन में ग्रज रखेंगे तो ग्रज बढ़ता ही जाएगा, वो कड़वाहट बढ़ेगी नहीं घटेगी। आप रिस्पेक्ट करोगे आपको भी मिलेगी। और मेरे साथ तो मैडम ये प्रॉब्लम भी है कि मेरे पास अगर कोर्ट में टाइम हो और कोई फंस जाए मेरे को इन जूनियर में से तो सारे जूनियर इसी बात पे हंस रहे, ये फंस के ये महसूस करते हैं कि छोटे का कुकर क्योंकि वो जो एक्चुअली 5 साल का जो टीचिंग वाला एक्सपीरियंस है ना, वो बीच में फंस जाता है। फिर मैं इनको समझाने लग जाता हूँ, पढ़ाने लग जाता हूँ। मेरे को लगता है कि काम है नहीं कोर्ट में। ये 3, 4, 5, 6 चेहरे में ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर पकड़ के ना पढ़ा देते हैं। इनकी पढ़ाई चलती रहती है। इन क्लास ले लो जी। नहीं देता हूँ मैं, आप इनसे पूछो, सारे जितने जूनियर हैं पूछना आप इनसे। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोर्ट खाली है और इनका कोई ऐसा कोई लॉ का फंस गया मामला कि भाई कौन से सेक्शन में क्या कुछ है, इनकी वहाँ क्लास चलती है। अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या आपने बता दिया। पता नहीं था क्या? मैं बताता ही था, मुझे इनको नहीं आता। मेरे को पता इनको नहीं आता था।